बहुत बड़ा धन्यवाद। अहोभाग्य जो आप यहाँ पधारे हैं जी जी अजनी बिहार में, और थोड़ा-सा वक़्त लेना चाहेंगे डॉक्टर साहब जी, आपका जरूर हम जरूर। जो है, ताकि हम लोगों को भी अवेयर कर सकें। जैसे मैं अवेयर हो गई हूँ, मेरा हम्म घर अवेयर हो चुका है, मेरे बच्चे अवेयर हो चुके हैं। थोड़ा मैं चाहती हूँ कि लोगों के लिए भी आप एक मैसेज छोड़ दीजिए, हम्म। ताकि जितनी भी लेडीज़ हमारी माँ-बहनें हैं, तो वो भी समझ सकें कि क्या चीज़ उनके लिए बेटर है और क्या उनके परिवार के लिए बेटर है। जी। तो ये डॉक्टर वंशराज मौर्य हैं नाड़ी रसायन विज्ञान के। हेलो। तो आप इनसे थोड़ा-सा समझिए कि ये आपके जीवन शैली को बदल सकते हैं, आपकी काया को बदल सकते हैं। तो कृपा करके आप लोग थोड़ा-सा वक़्त दीजिए और वक़्त देके इनकी बातें सुनिए, क्योंकि आपका मोटापन, आपका वेट लूज़ करना, सबसे पहली महिलाओं का सबसे बड़ा वो है कि वेट लूज़ करना, कि हम अपने वेट को कैसे कम करें, हम अच्छे-अच्छे कपड़े कैसे पहन सकें, कॉन्फिडेंस कैसे आ सके, सबसे पहली बात है तो। डॉक्टर साहब के पास मिलिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बदल सकते हैं। आपके हर एक इलाज का समझ लीजिए हर एक इलाज का वो दवा इनके पास है, डॉक्टर वंशराज मौर्य के पास। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज़ थोड़ा-सा अवेयर करिए। थैंक यू महक जी। हुँ, नमस्कार। हुँ, देखिए, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न था कि कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में बताएं, और जो इन्होंने मुद्दा उठाया मोटापे का, तो देखिए हर एक आदमी आज के समय में मोटापे से परेशान है। पर ये मोटापा अर्थात ओबेसिटी की बात करें तो ये है क्या, लोगों को मालूम ही नहीं है कि जिसको मोटापा समझ रहे हैं तो सिर्फ ना सिंपल से मोटापा नहीं है, वो चर्बी ज़्यादा है कि आपका मांस बढ़ गया है। तो आदमी जो है ना, ट्रायल एंड एरर कर रहा है, कभी कुछ खाता है तो कभी कुछ खाता है। हुँ, तो दो टाइप का चीज़ है मोटापे में भी, एक होता है चर्बी और एक होता है आपका मोटापा, हुँ, मतलब मांस। हुँ, तो जैसे किसी की चर्बी अगर बढ़ गई है हुँ, तो हमें उसमें जूस पीना बहुत जरूरी है, अच्छा, जैसे लौकी का, कद्दू का, या सफ़ेद जो कद्दू पेठे होता का। है पेठे का, हुँ, या कोई भी ग्रीन जूस पी सकते हैं, हुँ, एलोवेरा जूस पी सकते हैं। हुँ, बट अगर यही मांस अगर बढ़ा हुआ है, हुँ, अगर आप जूस पिएंगे हुँ, तो दूसरी प्रॉब्लम होगी और वजन बढ़ता जाएगा। हुँ, तो इसमें आपको सूप पीना चाहिए। जी, तो ये मैं आपके थ्रू में बताना चाहूँगा हुँ, कि लोग गलती क्या करते हैं। हुँ, लोग कहते हैं मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जिम करती हूँ हुँ, हुँ, या करता हूँ, 3 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ, कुछ खाता भी नहीं हूँ, हुँ, फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है, हुँ, नंबर एक। फिर आपका जो है बॉडी के अंदर जो प्रकृति के साथ साथ विकृति तो कोई नहीं है, हुँ, कोई इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं है, हुँ, कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है। हुँ, साथ में हमको जो थाली में हमारे जो खाने का आ रहा है हुँ, उसमें घी ज़्यादा है, हुँ, या आपके एल्कलाइन ज़्यादा है, हुँ, या मीठा ज़्यादा है, या कड़वा ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली चाहिए क्या, ये नहीं जी, मालूम है। बिल्कुल। हो सकता है कि हुँ, कभी-कभी हम ट्रायल एरर करते हैं हुँ, तो चीज़ तुक्का सही लग जाता है, हुँ, पर ऐसा होता नहीं है। हुँ, ये सबके साथ नहीं होगा। हुँ, फिर लोग कहते हैं कि जो है मैं इतना सब कुछ करती हूँ फिर भी मेरा वज़न कम नहीं होता है। हुँ, वज़न एकदम कम हो जाएगा। पहले ये तो जान जाइए कि शरीर का नेचर क्या है हुँ। और उसके अकॉर्डिंग खाना क्या है। बिल्कुल सही है जी, डॉक्टर साहब, जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जिम और गोली सप्लीमेंट खा के हम नहीं हुँ, ठीक हो सकते हैं। हुँ, आप जैसी जिम या सप्लीमेंट खा के कम करती हैं, हुँ, तो जैसे ही छोड़ेंगी उससे 10 गुना ज़्यादा वो बढ़ जाएगा। हुँ, फिर उससे कितनी समस्याएँ आती हैं। हाँ, तो समस्या और समाधान, तो समाधान भी है और समस्या भी है, बस सही समझ होनी ज़रूरी है। बिल्कुल। जी। अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि मतलब समाधान जानने की ज़रूरत है, लेकिन समाधान लोग जानेंगे कैसे? सबसे पहली बात है कि हमारी जो माँ-बहन घर में या भाभियाँ हैं या जो दोस्तें हैं, वो हाँ। निकलना ही नहीं चाहती हैं। वो किचन में बढ़िया खाना, तेल में और हर चीज़ में बनाना चाहती हैं, बस पति का प्यार चाहिए। पति का प्यार पेट से चाहिए, लेकिन पेट सही होगा तो पति खाएगा, तभी उसको हर चीज़ का आराम मिलेगा, आपके बच्चों को आराम मिलेगा। तो प्लीज़ कृपा करके आप लोग एक सेशन डॉक्टर साहब से लीजिए, जानिए कि आपके बारे में वो बताएँगे, आपकी नाड़ी देख के। सबसे पहली बात है कि कोई टेस्ट नहीं, कोई आपको डॉक्टर के पास नहीं भेज रहे हैं, आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवा रहे हो, आप आओ पहले, उसके बाद नाड़ी से ही देख के आपकी सारी बीमारियों का जड़ वो बता सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ पहले मिलिए और जानिए अपने स्वास्थ्य के बारे में, और खुद लेडीज़ आप लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि आप स्वस्थ हो, तो पूरा घर स्वस्थ है, और आप स्वस्थ नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, छोटी-छोटी जी। चीज़ें हैं जो हमारे किचन से ही निकलती हैं। किचन में ही कितने मसाले होते हैं जिससे हम चीज़ों को खा सकते जी। हैं और सही कर सकते हैं। हाँ, देखिए 2 हुँ, चीज़ें कि एक हुँ, छोटी-सी बात होती है कि लोग कहते हैं 40 के बाद कैल्शियम की दवा क्यों नहीं लेते हो? हाँ, तो आप ये सोचिए कैल्शियम भी 2 प्रकार का होता है। हुँ,
एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है और एक कैल्शियम सिट्रेट होता है। हम्म। तो किस व्यक्ति को कैल्शियम सिट्रेट लेना है, किस व्यक्ति को कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, अब ये मालूम नहीं है। और फिर क्या होता है कि हम जब खाते हैं तो गैस बनती है, फिर होता है कि भाई हमें फायदा नहीं कर रहा है। तो सिर्फ यही ट्रायल है। तो इसके लिए क्या करना है कि आदमी को एक बार अपने शरीर की प्रकृति जान जाए, नेचर जान जाए। जैसे मैं पूछूं आपके पास आधार कार्ड है क्या? बिल्कुल। पैन कार्ड है क्या? बिल्कुल। पर नेचर कार्ड हाँ, नहीं है। नहीं है। बट जब आप हमारे पास आई तो आपको एक मैनुअल बना के दिया गया कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो धीमे धीमे ऑब्वियसली कह सकते हैं कि नेचर कार्ड आपको मिल जाएगा। हाँ, यस, नेचर कार्ड। तो लोगों में सब कुछ है पर नेचर कार्ड नहीं है। और नेचर कार्ड ना होने का ही दुष्परिणाम क्या है? बीमारियां और बीमारियां। तो हम रहते हैं कहाँ पे? लखनऊ में, और चाबी खो गई हमारी दिल्ली में। तो हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ दिल्ली लखनऊ में। लखनऊ में ढूंढना चाहिए, दिल्ली में भाई। तो समझ नहीं है असल में। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले खाने की समझ होना चाहिए। कोई छुआछूत का रोग नहीं है कि आपने मुझे छुआ तो मुझे हार्ट अटैक आ गया, या आपने मुझे छुआ तो मेरे घुटने में दर्द हो जाएगा। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि बस ये समझिए कि आपका राइट फूड क्या है अकॉर्डिंग बॉडी नेचर। और बिना खाना समझे दुनिया का कोई रोग ठीक नहीं हो सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हाँ, दवा जरूरी है, दवा एक लिमिट तक जरूरी है, दवा एक सहायक है। आप किसी भी डॉक्टर या चिकित्सक की दवा कर रहे हैं, करिए, पर खाने में क्या खाना ये तो जान जाइए, यही नहीं मालूम है। बिल्कुल। और इसी तरीके को आगे लेके जो इन्होंने काम शुरू किया है वो सबसे बेस्ट है। कितने दिल्ली से लेके हर जगह लोग डॉक्टर वंशराज मौर्य को जानने लगे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी जानिए, संपर्क करिए, मिलिए और अपने स्वास्थ्य को और भी बेटर बनाइए। इसके लिए आप लोग धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने इतना समय दिया। और फिर से समय देंगे और फिर से कुछ ना कुछ वीडियो हम बना के डालेंगे ज़रूर, क्योंकि अभी बातें बहुत सारी हैं, बातें अभी बहुत कम है। डॉक्टर साहब के पास समय कम है, इसलिए उन्होंने इतना आभार हमारा